हेलो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लेट अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, अल्फा इज अ रियल नंबर, प्रूव दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अल्फा if and only if there is a function g from r to r which is continuous at alpha and satisfy this condition। ठीक है, इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं यार। की कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है इफ एंड ओनली इफ। तो ऐसे मान लो कहीं लिखा हुआ है कुछ स्टेटमेंट ए है, इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट बी। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इफ ए स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर ए ट्रू है, देन प्रूव दैट बी इज ऑल्सो ट्रू, एज वेल एज एंड इफ बी इज ट्रू देन प्रूव दैट ए इज ऑल्सो ट्रू। मतलब हमको दो डेरिवेशन करने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में। ये एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। पहले तो हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि एफ डिफरेंशिएबल है, और प्रूव करना पड़ेगा कि जी कंटिन्यूस है। फिर हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि जी कंटिन्यूस है और प्रूव करना पड़ेगा कि एफ डिफरेंशिएबल है ना। दो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। सॉल्व करते हैं इसको। तो मान लेते हैं, पहला केस ले लेते हैं। लेट जी एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू अल्फा एंड वी नीड टू प्रूव दैट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू अल्फा, है ना। इसको सॉल्व करते हैं। अगर जी एक्स कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू अल्फा, तो ऐसा बोल सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू अल्फा प्लस ऑफ जी एक्स will be same as limit x approaching to alpha minus of gx will be equal to g of alpha। बोल सकते हैं ऐसा। इसी लाइन को ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट h approaching to 0 plus g of alpha plus h is equal to limit h approaching to 0 plus g of alpha minus h is equal to g of alpha। इक्वेशन नंबर वन, इसको हम ध्यान रखेंगे, है ना। हमको प्रूव करना है एफ एक्स डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल कैसे प्रूव करेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एफ एक्स माइनस एफ अल्फा अपॉन एक्स माइनस अल्फा। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मतलब एफ डैश अल्फा माइनस। तो लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ अल्फा माइनस एच माइनस एफ ऑफ अल्फा अपॉन माइनस एच। करेक्ट। अब देखो इस कंडीशन को, अब ध्यान से देखो इस कंडीशन को। ये इसी कंडीशन के जैसा दिख रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा इसी कंडीशन के जैसा दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? क्या अगर x की जगह अल्फा माइनस एच पुट कर दे, किसमें? इसमें अगर x की जगह अल्फा माइनस एच पुट कर दे, तो यही वाली कंडीशन बन जाएगी, है ना। मतलब g ऑफ अल्फा माइनस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा माइनस एच माइनस एफ ऑफ अल्फा अपॉन माइनस एच। तो यहाँ से जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लिख रहे थे एफ डैश अल्फा माइनस, वो बेसिकली लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 प्लस जी ऑफ अल्फा माइनस एच आ गया, और वो इक्वेशन वन से हमको पता है जी ऑफ अल्फा के बराबर है। मैं दोनों को ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ कि एफ डैश अल्फा माइनस जो है वो क्या आ गया, जी ऑफ अल्फा के बराबर आ गया। राइट। अब राइट हैंड डेरिवेटिव लिखते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू एफ डैश अल्फा प्लस लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ अल्फा प्लस एच माइनस एफ ऑफ अल्फा अपॉन एच, है ना। ये भी इसी की तरह दिख रहा है, जी एक्स इज इक्वल टू, है ना, वापस लिख देता हूँ, एफ एक्स माइनस एफ अल्फा अपॉन एक्स माइनस अल्फा। इसी की तरह दिख रहा है, लेकिन x की जगह अगर अल्फा प्लस एच पुट कर दे तो, ये लोग पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा जी ऑफ अल्फा प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा प्लस एच माइनस एफ ऑफ अल्फा अपॉन एच। ये लीजिए वैल्यू पुट कर दी, एफ डैश अल्फा प्लस
इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस, ये g ऑफ अल्फा प्लस h आ गया। g ऑफ अल्फा प्लस h अगेन g ऑफ अल्फा के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि gx कैसा है? कंटिन्यूस है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट। इसको मैं इक्वेशन 2 नाम दे रहा हूँ, इसको इक्वेशन 3 नाम दे रहा हूँ। फ्रॉम 2 एंड 3 आप देखो, एफ डैश अल्फा माइनस एफ डैश अल्फा प्लस दोनों इक्वल आ रहे हैं जी ऑफ अल्फा के। इसका मतलब एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू अल्फा, यही होगा। इसका मतलब क्या हुआ? हेंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया। क्या प्रूव कर दिया? कि एक्स इक्वल टू अल्फा पे एफ कैसा है? डिफरेंशिएबल है। अब हमको केस 2 भी प्रूव करना है ना। केस 2 क्या है? लेट एफ इज डिफरेंशिएबल, मान लेते हैं एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू अल्फा, और हमको टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव जी एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू अल्फा। तो अगर f डिफरेंशिएबल है तो मैं ऐसे बोल दूं f डैश अल्फा प्लस इज इक्वल टू f डैश अल्फा माइनस इज इक्वल टू सम फाइनाइट नंबर है ना। उस फाइनाइट नंबर का मैं नाम रख रहा हूं, l नाम रख देते हैं, ठीक है। f डैश अल्फा प्लस पहले लिख दे, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस f ऑफ अल्फा प्लस h माइनस f ऑफ अल्फा अपॉन h इज इक्वल टू l के बराबर है ये, है ना। किसके बराबर है? l के। ये देखो gx की वैल्यू रखते हैं, gx इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस f ऑफ अल्फा अपॉन x माइनस अल्फा। ऑलमोस्ट इसी की तरह दिख रहा है, बस x की जगह क्या होना चाहिए? अल्फा प्लस h, तो हो जाएगा g ऑफ अल्फा प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ अल्फा प्लस h माइनस f ऑफ अल्फा अपॉन नीचे h रह जाएगा, आ गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस g ऑफ अल्फा प्लस h किसके बराबर आ गया? l के बराबर आ गया। ये देख के ऐसा लग रहा है g ऑफ अल्फा प्लस l के बराबर आ गया, इक्वेशन 4। राइट हैंड लिमिट आ गई बेसिकली, राइट हैंड लिमिट आ गई, है ना। अब क्या करें? एफ डैश अल्फा माइनस को लिख लें, एफ डैश अल्फा माइनस, एफ डैश अल्फा माइनस को लिख लेते हैं। लिमिट h अप्रोचिंग 0 प्लस एफ ऑफ अल्फा माइनस h माइनस एफ ऑफ अल्फा अपॉन माइनस h इज इक्वल टू l। वापस से ये इसी इसी की तरह है, बट x की जगह हमको अल्फा माइनस h पुट करना पड़ेगा। जैसे ही x की जगह अल्फा माइनस h पुट करेंगे, ये अपने आप g ऑफ अल्फा माइनस h में कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल टू l, और ये बन गया g ऑफ अल्फा माइनस इक्वल टू l। लेफ्ट हैंड लिमिट, भाई दोनों लिमिट इक्वल है, दोनों लिमिट क्या है? इक्वल है। इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूस होगा। इसका मतलब g ऑफ अल्फा प्लस इज इक्वल टू g ऑफ अल्फा माइनस, हो गया। दिस इंप्लाइज g इज कंटिन्यूस, हेंस प्रूव्ड, है ना। यहाँ पे ये जो मैंने लिखा, ये एक g ऑफ अल्फा के भी बराबर होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि ये कंटिन्यूस है ना। उसको भी बस एक बार समझ लेते हैं कि g ऑफ अल्फा के बराबर कैसे होगा। देखिए जी एक्स हमने लिखा था एफ एक्स माइनस एफ अल्फा अपॉन एक्स माइनस अल्फा। अगर मैं x को अल्फा पुट कर दूं तो लेफ्ट साइड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राइट साइड में 0/0 बन जाएगा। 0/0 बनेगा तो हमको भाई लिमिट लगानी पड़ेगी, और क्योंकि 0/0 है तो हम लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। लॉपिटल रूल का मतलब क्या है? आप न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट कर दो, है ना। और सिंस f इज डिफरेंशिएबल, हमने इस केस में क्या अज्यूम किया है? f इज डिफरेंशिएबल, तो हम ऊपर नीचे डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, g ऑफ अल्फा के बराबर आएगा। तो यहाँ से g ऑफ अल्फा आ गया f डैश अल्फा, राइट। और यहाँ से ये सब भी तो ये l के बराबर ही तो है। f डैश अल्फा किसके बराबर है? l के बराबर है। तो ये भी किसके बराबर आ गया? g ऑफ अल्फा भी l के बराबर आ गया। मतलब g ऑफ अल्फा प्लस और g ऑफ अल्फा माइनस तीनों ही l के बराबर आ गए। इसका मतलब g इज कंटिन्यूस। अब आया है कि g इज कंटिन्यूस, हेंस प्रूव्ड। थैंक यू।